तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ममता बनर्जी के भतीजे के गढ़ से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे ओवैसी, आईएसएफ से तालमेल पर सस्पेंस। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राकेश टिकैत बोले ये लंबे समय तक चलेगा, बहुत बेढब है सरकार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हरियाणा में घरों में अंबेडकर की फोटो लगाएंगे किसान, किसानों की महारैली, स्टेज पर किसान नेताओं ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राकेश टिकैत के बयान के बाद किसान ने खड़ी फसल जोत दी, बोला आग लगाते तो प्रदूषण होता। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, टीकरी बॉर्डर पर गरीब बच्चों के लिए खुला किसान स्कूल, बुजुर्गों को भी लाने की कवायद। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों ने बनाया नया प्लान, साथ चलेगा प्रदर्शन और फसल कटाई का काम। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, शादी समारोह में बजी सियासत की सहनाई, ओवैसी से मुलाकात के बाद बोले शिवपाल हम बीजेपी को देश से उखाड़ फेंकेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, असम में रोचक सियासी जंग की जमीन तैयार, सीए के किनारे करती दिख रही है भाजपा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सीबीआई नोटिस को लेकर अभिषेक बनर्जी का ट्वीट, हमें झुकाया नहीं जा सकता। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, शराबबंदी पर बिहार में गरमाई सियासत, सहनी के बाद मांझी की पार्टी ने भी सरकार पर उठाए सवाल। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पश्चिमी यूपी के किसान नेताओं से मिले सीएम केजरीवाल, बोले किसानों के डेथ वारंट को वापस ले केंद्र। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, ममता बनर्जी के भतीजे के गढ़ से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे ओवैसी, आईएसएफ से तालमेल पर सस्पेंस। दोस्तों दरअसल हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपने पहले की घोषणा के मुताबिक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। दोस्तों बता दें, एमआईएम चीफ खुद 25 फरवरी से वहां पर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों बता दें, अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की विचारधारा के मुताबिक ही उन्होंने उसके लिए राजधानी कोलकाता के मुस्लिम बहुल मेटिया बुर्ज इलाके को ही चुना है। दोस्तों बता दें, इससे भी बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि ये क्षेत्र डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी टीएमसी के सांसद हैं। इसलिए ओवैसी के इस कदम का कई तरह से सियासी मतलब निकाला जा रहा है, खासकर इसलिए भी कि कांग्रेस और लेफ्ट ने फुरफुरा शरीफ दरगाह के प्रमुख की पार्टी से गठबंधन का ऐलान किया है। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले ये लंबे समय तक चलेगा मामला, बहुत बेढब है सरकार। दोस्तों दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि आंदोलन लंबे समय तक जारी रखना पड़ेगा, तभी सरकार पर कोई असर पड़ेगा। टिकैत का कहना था कि सरकार बहुत बेढब है, इतने किसान शहीद हो गए लेकिन इसके कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। दोस्तों बता दें, टिकैत आज आंदोलन की जगह पर गन्ने का रस निकालते भी दिखे। उनका कहना है कि आंदोलन को लेकर नए सिरे से रणनीति बनाई जा रही है, वो आंदोलन को किसी भी सूरत में कमजोर होने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए उनकी रणनीति में लगातार बदलाव हो रहे हैं। दोस्तों बता दें, उनका कहना है कि किसान तब तक अपने घर नहीं लौटेगा जब तक तीनों कृषि बिल वापस नहीं हो जाते और एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता। उधर यूनियनों के नेता किसानों से दिल्ली बॉर्डर लौटने की अपील कर रहे हैं। ध्यान रहे कि दिल्ली की सीमाओं पर करीब 3 महीने से डेरा डाले किसानों के नेता बीते एक पखवाड़े से किसान महापंचायतों के जरिए अपने पक्ष में किसानों का समर्थन हासिल करने में जुटे थे। चलिए अगली खबर, हरियाणा में घरों में अंबेडकर की फोटो लगाएंगे किसान। दोस्तों दरअसल केंद्र सरकार की ओर से लागू 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को मजबूत करने के लिए किसानों ने कई फैसले लिए हैं। आंदोलन पर जाट राजनीति का टैग लगाने के बाद किसान अब इसे अन्य वर्गों तक भी पहुंचाने की कोशिश में है। दोस्तों बता दें, इसी के तहत शनिवार को किसानों की एक महापंचायत दलित समुदाय के लोगों के साथ हरियाणा के हिसार जिले के बरवाला कस्बे में हुई। इस पंचायत में किसान यूनियन के लीडर गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी मौजूद थे। दोस्तों बता दें, इस मीटिंग में लंबे समय से संघर्ष के गवाह रहे जाट और जाटो समुदाय के एक करने की रणनीति पर बात हुई। दोस्तों बता दें कि हरियाणा में दलित आबादी 20% है। जाट, सैनी, यादव जैसे समुदाय के बाद दलित समुदाय का भी राजनीति पर अच्छा खासा प्रभाव रहा है। इस मीटिंग में दलितों और जाटों के बीच एकता स्थापित करने को लेकर बात हुई। चलिए अगली खबर, किसानों की महारैली, स्टेज पर किसान नेताओं ने किए बड़ा ऐलान। दोस्तों दरअसल केंद्र सरकार के खेती कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के बीच आज बरनाला में किसान मजदूर एकता महारैली की गई। इस रैली में पूरे पंजाब से बड़ी संख्या में किसान मजदूर, युवक और महिलाएं पहुंची।
दोस्तों बता दें, रैली को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलवीर सिंह राजेवाला ने कहा है कि हर गांव से 10 किसानों का जत्था दिल्ली जाएगा। इस बीच दिल्ली गए किसानों का काम गांव के किसान करेंगे। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस की ओर से जिन किसानों पर केस दर्ज किए गए हैं उन मामलों को संयुक्त किसान मोर्चा लड़ेगा। उन्होंने कहा है कि कोई किसान पुलिस के आगे पेश ना हो और अगर कोई पुलिस अफसर किसानों की गिरफ्तारी करने आता है तो उसका पंजाब के गांव में घेराव किया जाए। उन्होंने अपील की कि पंजाब सरकार दिल्ली पुलिस का साथ न दे। दोस्तों बता दें, इस दौरान किसान नेता रूलदू सिंह मानसा ने कहा है कि जैसे हजूर साहब न जाने वाले को सिख नहीं माना जाता, उसी तरह दिल्ली न जाने वाला कोई व्यक्ति किसान नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं और वर्करों का सामाजिक बाइकाट करने के लिए भी कहा। दोस्तों बता दें, रालदू सिंह ने कहा है कि पंजाब की किसान जत्थाबंदियां तब तक वापस नहीं लौटेंगी जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून रद्द नहीं कर देती। चलिए अगली खबर। राकेश टिकैत के बयान के बाद किसानों ने खड़ी फसल जोत दी, बोला आग लगा दे तो प्रदूषण होता। दोस्तों दरअसल हिसार के खारक पुनिया और बालसमंद में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा था कि सरकार कह रही है कि किसानों को फसल की कटाई करनी है, 2 महीने में अपने आप बॉर्डर से उठ जाएंगे। अगर सरकार ने ज्यादा परेशान किया तो किसान अपनी खड़ी फसलों में आग लगा देगा और अगर फसल की कुर्बानी देकर आंदोलन को जिंदा रखेगा। राकेश टिकैत के इस बयान के बाद असर हो रहा है। दोस्तों बता दें, हरियाणा के जींद जिले में एक किसान ने अपनी फसल को जोत दिया। दोस्तों बता दें, मामला जींद के गुलकानी गांव का है। यहाँ के किसान राम मोहर ने अपनी 2 एकड़ गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। चलिए अगली खबर। टिकरी बॉर्डर पर गरीब बच्चों के लिए खुला किसान स्कूल, बुजुर्गों को भी लाने की कवायद। दोस्तों दरअसल टिकरी बॉर्डर पर बेसहारा और गरीब तबके के बच्चों के लिए किसान स्कूल खोला गया है। लगभग 1 सप्ताह से कार्यकर्ताओं ने आंदोलन स्थल पर इधर उधर घूमते बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। दोस्तों बता दें, अब किसान सोशल आर्मी ने यहां एक टेंट के अंदर स्थायी किसान स्कूल स्थापित कर दिया है, जहां लगभग दर्जन भर बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं। दोस्तों बता दें, टिकरी बॉर्डर पर किसान अपने आंदोलन के अंदर नयापन बनाए रखने के भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बिना कृषि कानूनों के वापस कराए वो यहाँ से वापस लौटने को राजी नहीं है। उन्होंने इस बात का भी अंदेशा है कि सरकार भी इतनी आसानी से उनकी बात मानने वाली नहीं है। चलिए अगली खबर। किसानों ने बनाया नया प्लान, साथ चलेगा प्रदर्शन और फसल कटाई का काम। दोस्तों दरअसल गेहूं सीजन को देखते हुए कृषि कानून विरोधी आंदोलन में किसान अब नए प्लान पर अमल करेंगे। दोस्तों बता दें, इसके तहत खेत से लेकर धरना स्थलों तक बाकायदा रोटेशन में ड्यूटी लगाई जाएगी। यानी अब किसान अपना काम निपटाकर धरने पर बैठेंगे। इसको लेकर किसानों ने गांव-गांव जाकर कमेटी बनाने का फैसला लिया है। दोस्तों बता दें, कृषि कानून विरोधी आंदोलन के तहत जिले में किसान मुख्य रूप से बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर धरना दे रहे हैं। यहाँ हर दिन क्रमिक भूख हड़ताल भी रखी जा रही है। दोस्तों बता दें, इसके अलावा हाईवे के दोनों तरफ लंगर भी चल रहा है। शुरुआती दौर में पंजाब से दिल्ली की ओर जा रहे किसानों की खासी संख्या के कारण बस्ताड़ा टोल पर भी लगातार रौनक रही थी। चलिए अगली खबर। शादी समारोह में बजी सियासत की शहनाई, ओवैसी से मुलाकात के बाद बोले शिवपाल, हम बीजेपी को देश से उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत खान के आजमगढ़ माहौल बाजार स्थित आवास पर उनकी बेटी की शादी के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। दोस्तों बता दें, आजमगढ़ जनपद के छोर पर 2 पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी एक अलग राजनीतिक समीकरण भी पेश कर रही थी। दोस्तों बता दें, ओवैसी से मुलाकात पर शिवपाल यादव ने कहा है कि हम समान विचारधारा के सभी दलों को जोड़ने चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरा समाजवादी परिवार एक हो जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। चलिए अगली खबर। असम में रोचक सियासी जंग की जमीन तैयार, सीए से किनारा करती दिख रही है भाजपा। दोस्तों दरअसल असम में रोचक चुनावी जंग की जमीन तैयार हो गई है। भाजपा और कांग्रेस की अगुवाई में बने गठबंधन का दिलचस्प मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। दोस्तों बता दें, दोनों तरफ स्थानीय समीकरण का दबाव ऐसा है कि ये दल अपने मुद्दों और रणनीति को वहां अलग आकार देने को मजबूर है। दोस्तों बता दें, देश में सीए का मुद्दा बनाने वाली भाजपा यहां मुद्दा और चेहरा दोनों को लेकर भ्रम की स्थिति में है। पार्टी यहां सीए से किनारा करती नजर आ रही है। वहीं सर्बानंद सोनोवाल का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ने पर हेमंत विश्व शर्मा समर्थकों का दबाव और दिलीप शोकिया का बढ़ता कद भारी पड़ता नजर आ रहा है।
चलिए अगली खबर सीबीआई नोटिस को लेकर अभिषेक बनर्जी का ट्वीट, बोले हमें झुकाया नहीं जा सकता। दोस्तों दरअसल टीएमसी के सांसद बनर्जी ने ट्विटर पर जो सीबीआई का नोटिस शेयर किया है उसमें उनकी पत्नी के लिए लिखा गया है कि वो घर पर रहें क्योंकि केस को लेकर उनसे पूछताछ होनी है। अभिषेक बनर्जी ने इस नोटिस के साथ लिखा, आज दोपहर 2 बजे मेरी पत्नी का नाम सीबीआई का एक नोटिस आया, लेकिन हमें कानून पर पूरा भरोसा है। हालांकि अगर उन्हें ये लगता है कि वो हमें डराने और धमकाने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो गलत हैं। हम वो नहीं हैं जिन्हें कभी झुकाया जा सकता है। चलिए अगली खबर, शराबबंदी पर बिहार में गरमाई सियासत, सहनी के बाद मांझी की पार्टी ने भी सरकार पर उठाए सवाल। दोस्तों दरअसल बिहार में जहरीली शराब पीने से होने वाली मौत का मामला पूरे तरीके से राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। एक और जहां विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करता हुआ शराबबंदी कानून को विफल करार देने में जुटा है, तो वहीं एनडीए में शामिल सहयोगी दलों ने भी शराबबंदी कानून की सफलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने जहरीली शराब कांड को लेकर होने वाली मौतों पर दुख जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है। दोस्तों बता दें, हम पार्टी ने जहरीली शराब कांड को लेकर संबंधित जिलों के एसपी और स्थानीय पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान ने आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारियों की मिली भगत से ही बिहार में शराब का धंधा फल फूल रहा है। उधर मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने भी शराबबंदी कानून को लेकर पुलिस महकमे के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। चलिए अगली खबर, पश्चिम यूपी के किसान नेताओं से मिले सीएम केजरीवाल, बोले किसानों के डेथ वारंट को वापस ले केंद्र सरकार। दोस्तों दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई किसान नेताओं से केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर मुलाकात की। इसको लेकर केजरीवाल ने कहा है कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई किसान नेता कृषि कानून को लेकर दिल्ली विधानसभा के प्रांगण में चर्चा करने आए थे। केंद्र सरकार कहती आई है कि इन कानूनों से किसानों को फायदा होगा, लेकिन अब तक वो जनता को एक भी फायदा बताने में नाकाम रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये 3 कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। इन कानूनों से किसानों की किसानी कुछ पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी और हमारा किसान अपने खेत में मजदूर बनने के लिए बेबस हो जाएगा। आज सब लोगों ने फिर से केंद्र सरकार से मांग की है कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 28 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसान महापंचायत होने जा रही है, जिसमें इन कानूनों पर चर्चा की जाएगी और भारत सरकार से एक बार फिर इन कानूनों को वापस लेने की अपील की जाएगी।